दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी सुनाने से पहले आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। गुरु की कृपा तथा उस परम परमेश्वर की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। तो चलिए अपने कहानी को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी में है कि दो किसान थे। दोनों मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे। दोनों अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करते थे। उनके पास खाने और उनका गुजारा करने के लिए एक पर्याप्त भूमि थी। लगभग उससे उनका गुजारा हो ही जाया करता था। हाँ, वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते थे हर साल, और उन्होंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं चाहा। दोनों ने कभी कोई पाप नहीं किया और दोनों शुद्ध शाकाहारी थे। दोनों ने कभी किसी जीव को भी नहीं मारा, ना ही उसका मांस खाया। तो दोनों की मृत्यु एक ही दिन होती है। यह किस्मत का फेरा था कि दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। और दोनों जब मरकर भगवान के पास जाते हैं तो चूंकि उनके कर्म अच्छे थे तो वे लोग भगवान के पास गए। तो भगवान ने पहले व्यक्ति से पूछा कि बताओ कैसे हो तुम, अपने मनुष्य जीवन से संतुष्ट तो थे? तो एक किसान, तो पहला किसान बोलता है कि मैंने जी तोड़ मेहनत के अलावा कुछ नहीं किया, आपने हमें कुछ दिया ही नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, बस मेहनत के सिवा जिंदगी भर मेहनत करते रहे, आपने कुछ पैसे हमें नहीं दिए। तो अब भगवान पूछते हैं दूसरे किसान से। तो दूसरा किसान कहता है, भगवान आपने हमें बहुत कुछ दिया, इतना बढ़िया परिवार दिया, इतने अच्छे माता पिता दिया, और साथ साथ लगभग गुजारे के लिए भूमि भी हमें पर्याप्त दे दी। तो भगवान ने फिर पहले व्यक्ति से पूछा कि बता, अगर मैं तुझे अगला मनुष्य जन्म दूं तो तुझे क्या चाहिए? तो उस पहले व्यक्ति ने बोला कि केवल मुझे मिलता रहे, लोग मुझे देते रहें, कोई मुझसे लेना, अर्थात मुझे किसी को देना ना पड़े, केवल लोग मुझे देते रहें। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और उसे पृथ्वी पर भेज दिया मनुष्य जन्म देकर। अब दूसरे व्यक्ति से भगवान पूछते हैं, बता तुझे क्या चाहिए? तो वो व्यक्ति बोलता है, भगवान मुझे हर सुविधा थी, लेकिन एक बात की कमी थी। कुछ ऐसे लोग भी थे, हालांकि मैं लोगों की मदद तो किया करता था, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि मेरे द्वार से आर्थिक कमी के कारण, मेरी आर्थिक कमी के कारण मेरे द्वार से लौट कर चले जाते थे। तो इस बार मुझे ऐसा बना दे कि कोई भी मनुष्य मेरे द्वार से, या कोई भी मेरे द्वार से खाली हाथ ना लौटे। तो दोनों का अगला जन्म होता है मनुष्य के रूप में, और एक ही गांव में होता है। तो जो पहला व्यक्ति था जिसने भगवान से बोला था कि केवल लोग मुझे देते रहें, वो बना गांव का सबसे बड़ा भिखारी। और जिसने बोला था कि भगवान मुझे, मेरे पास जो भी आए खाली हाथ ना जाए, वो बना उस गांव का सबसे अमीर आदमी। क्योंकि पहले आदमी ने तो भगवान से बोला था कि लोग मुझे देते रहें, तो लोग केवल उसे भिक्षा देते थे और उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था। तो यहां पर भी भगवान का आशीर्वाद झूठा नहीं हुआ। और दूसरे व्यक्ति ने बोला था कि लोग कभी खाली हाथ ना जाएं, तो उसके पास पर्याप्त धन था, इसलिए अब लोग उसके द्वार से खाली हाथ नहीं जाते थे। तो यही कहानी थी। हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए हर परिस्थिति में। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, कमेंट में एक कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में, तब तक के लिए सादर जरूर।